अभी हम लोग बनाने वाले एक बहुत ही प्यारा सा काउंटर एप्लीकेशन, चुन्नू मुन्नू सा बिल्कुल रिएक्ट जेएस का यूज करके इसे बनाएंगे। और बहुत सारी चीजें तो मैं नहीं कहूंगा कि सीखने को मिलेगी, लेकिन जितनी भी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है, हालांकि बहुत बेसिक चीजें पढ़ी है, JSX कंपोनेंट्स प्रॉप्स सबका हमने बेसिक आइडिया लिया था कि किस तरीके से काम करता है, ताकि रिएक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाए। ठीक है, अब उसी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके हम ये प्रोजेक्ट बना रहे होंगे बेसिकली, और आप भी बना पा रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल पा रही होगी कि कैसे डेटा फ्लो करता है, कैसे कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। पहला अप्रोच तो हमारा ये रहेगा कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन एक ही फाइल में हम लोग बना दें। फिर दूसरा अप्रोच मैं आपको दिखाऊंगा कि उसी सेम फाइल को हम लोग तोड़ के कैसे कंपोनेंट्स में अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट्स में अलग करके फिर उस कंपोनेंट्स को जोड़ करके ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे। अच्छा, तो यही है बेसिकली रिएक्ट, और रिएक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर तो नहीं, लेकिन एक ओवरऑल जो बेसिक प्रोजेक्ट रिएक्ट से बन रहे होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या? पहले समझ तो लो कि काउंटर एप्लीकेशन यहाँ पे काम क्या कर रहा है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले एक हेडिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो HTML से हम लोग दे देंगे। फिर यहाँ पे आपके पास कुछ भी आप पैराग्राफ वगैरह या डिव वगैरह यूज करके यहाँ पे काउंटर काउंट दे दोगे, लेकिन यहाँ पे जो ये 0 है ना, ये अपडेट होगा। जब हम लोग इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा बाय 1, मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा जब हम लोग क्लिक कर रहे होंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, ये 1 हो गया। ठीक है, फिर मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, 2 हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, देखो यहाँ पे डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो रहा है और बिल्कुल ऐप वाली फीलिंग आ रही है। जैसे कि आप ऐप यूज करते हो तब फीलिंग आती है, वैसे ही ऐप वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, फिर डिक्रीमेंट जैसे ही करेंगे, यहाँ पे ये देखो डिक्रीमेंट भी हो पा रहा है प्रॉपरली। ठीक है, रीसेट करेंगे तो ये रीसेट भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये एक बेसिक सा एप्लीकेशन बनाना है, और बहुत ज़्यादा इसको ऐसे डेप्थ में भी नहीं घुसेंगे कि इंटरनली ये कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। रिएक्ट का फ्लो समझना है, ये ध्यान से सुन लो मेरी बात। डेप्थ लेक्चर लगभग आपके 7 से 8 लेक्चर तो बेसिक से रहेंगे, उसके बाद हम लोग इन डेप्थ जाना स्टार्ट करेंगे, जैसे जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों ने किया। ठीक है, वैसा ही सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो चलो फटाफट इस एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा, एक हेडिंग, एक छोटू मोटू सा एक डिव ले लेना है आपको, और फिर इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, डिक्रीमेंट पे क्लिक करने पे ये डिक्रीमेंट होना चाहिए, रीसेट पे क्लिक करने पे ये रीसेट हो जाना चाहिए वापस से 0। अच्छा, तो इतना हमें समझ में आ गया। चलो फटाफट एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। आप भी VS कोड अपना ओपन कर लेना। और जिस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे थे आपको पता ही होगा, रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर अरेंज कर दिया है। पहले लेक्चर में हमने ये किया, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, 5वां जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग एक प्यारा सा एप्लीकेशन बनाने वाले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फोल्डर बना लेंगे, नाम दे देंगे काउंटर ऐप। ओके, तो काउंटर ऐप बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब रिएक्ट में जो भी काम होगा आपका टर्मिनल से ही होगा। तो टर्मिनल ओपन कर लो। कैसे किया मैंने टर्मिनल ओपन, कंट्रोल बैक क्यूट। ठीक है, कंट्रोल बैक क्यूट या बैक टिक्स, आप देख लेना कहाँ पे होता है बैक टिक्स। तो कंट्रोल बैक टिक्स आप प्रेस करना और ये ओपन हो जाएगा। सब कुछ मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो इस फोल्डर के अंदर आना है, अदरवाइज तो हम इंस्टॉल करेंगे तो ये बाहर में इंस्टॉल हो जाएगा। बाहर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहले तो इस फोल्डर के अंदर आ जाना है आपको। तो CD 05 और टैब में प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, जो भी है, क्या बोलते हैं, क्या ले लेगा, क्या ले लेगा, ये ऑटोमेटिक सजेशन ले लेगा। ठीक है, तो 05 काउंटर ऐप इंटर करेंगे तो यहाँ पे रिएक्ट के अंदर इस फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये रिएक्ट वाला फोल्डर, उसके अंदर इस फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो जो भी अब काम होगा इस फोल्डर के अंदर होगा। ऑल राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिएक्ट इंस्टॉल करना है। हाँ, बात तो सही कही आपने, पहले रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे। तो रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए Vue.js सर्च करेंगे। Vue.js क्यों, बता रखा है सब मैंने आपको। तो यहाँ पे Vue.js वाले साइट पे आ जाना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। क्या Vue.js वाले साइट पे आ जाना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, थोड़ा सा नीचे आना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे आपको ये कमांड मिलेगा। ठीक है, npm वाला ही सिलेक्ट रखना, और ये कमांड मिलेगा npm create vite @latest। चाहो तो याद कर सकते हो, बट मैं तो याद नहीं, हालांकि ये याद हो चुका है, बट फिर भी मैं यहीं पर से आके कॉपी पेस्ट करता हूँ, आदत बन गई है। तो ये मैंने किया कॉपी। यहाँ VS कोड में मैं आऊँगा, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, इंटर। सेटअप्स वगैरह मैंने सब अच्छे से बता रखा है, तो अब बार बार मैं नहीं बताऊँगा, लगभग 2-3 लेक्चर में तो ये मैं यही बता रहा हूँ। तो ऐप नाम दे दिया मैंने प्रोजेक्ट का। ठीक है,
और फिर यहाँ पे रिएक्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लिया। क्या यूज़ करना है? वेरिएंट जावास्क्रिप्ट, डेफिनेटली टाइप स्क्रिप्ट वगैरह भी सीखेंगे, बट अभी तो जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि इंस्टॉलेशन तो हो गया। अच्छा, हाँ हो गया। ये देखो काउंटर ऐप के अंदर ऐप वाला फोल्डर बन गया है। अच्छा, ये ऐप वाला फोल्डर जैसा तो लग नहीं रहा है, तो आपने VS कोड यूज़ नहीं किया क्या पहले? ये देखो अच्छा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ऐप वाला फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें। पता तो नहीं चल रहा है। ये देखो मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ कुछ फालतू का अभी फ़िलहाल के लिए। अब देखो अब पता चल रहा है ना, इस काउंटर के अंदर ये ऐप है, ये फालतू है। तो जब भी एक फोल्डर रहता है ना, तो यहाँ पे स्लैश उस तरीके से आ जाता है। तो अभी ये चाहिए क्या? फालतू नहीं चाहिए, हटा दो। तो इस काउंटर ऐप के अंदर ये ऐप है और उसके अंदर ये सारी की सारी फोल्डर स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सब कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। तो अब ऐप को रन करना है, पहले ऐप के अंदर आना पड़ेगा। ये बोल रहा है CD ऐप का यूज करके आप ऐप के अंदर जा सकते हो, तो हम भी यहाँ पे CD ऐप करके ऐप के अंदर आ जाएंगे। फिर ये बोल रहा है npm इंस्टॉल करके आप पैकेजेस इंस्टॉल कर लो, जिस भी पैकेज की नीड है इस ऐप को चलाने के लिए वो पैकेजेस इंस्टॉल कर लो। तो npm इंस्टॉल का यूज करके हम लोग इंस्टॉल भी कर लेंगे, जैसा जैसा ये कह रहा है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इंस्टॉल हो जाएगा फटाफट। थोड़ा सा तो टाइम लेगा, लेकिन CRA से तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला जो मैंने आपको बताया था उससे तो बहुत जल्दी होगा, देखना हो ही जाएगा। बट बस ये देखो हो गया, नोड मॉड्यूल्स हो गया, पैकेज डॉट जेसन आ गया, पैकेज लॉग डॉट जेसन आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब यहाँ पे ये बता रहा होगा कि npm रन डेव से आप रन कर सकते हो, ठीक है। npm रन डेव से हम रन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। रन हो गया? हाँ हो गया। ये लिंक कॉपी पेस्ट करो ब्राउजर पे, और फिर ब्राउज़र में आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा। अच्छा, हाँ, और डायरेक्टली आप यहाँ पे कंट्रोल क्लिक भी करोगे ना, ये देखो फॉलो लिंक के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करने बोल रहा है, तो यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल प्रेस करो और फिर क्लिक करो माउस का, और ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये देखो ओपन हो गया, और दो बार आई बिलीव ओपन हो गया। ये वाला अच्छा ये तो वीट का साइट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये एप्लीकेशन दिख रहा है, ये तो बना बनाया आ रहा है। नहीं, ये सब हम हटाएंगे, हम अपना खुद का बनाएंगे। तो उसके लिए कहाँ आना है? कहाँ आना है? मेन फोल्डर कौन सा होता है? मेन इंजन कौन सा होता है? ये SRC के अंदर कहाँ? app.jsx, ठीक है, app.jsx। ये देखो यही लोगो वगैरह सब कुछ दिख रहा था। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर हाइड कर देता हूँ। ध्यान से किल मत करना, किल करोगे तो फिर ये रिएक्ट ऐप जो आपका चल रहा है ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड कर देना टर्मिनल, ठीक है, हाइड हो गया। तो यहाँ पे देखो ये लोगो वीट प्लस रिएक्ट यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, सब हटा दो यहाँ से, ये सब कुछ हटा दो, ठीक है। ये क्या है? ये फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट है। अच्छा, JSX में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी नहीं बताई है, तो मैं उसको सेपरेट लेक्चर में बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं थोड़ा डेप्थ में जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सब पे सेपरेट लेक्चर लाना चाहता हूँ। एंड स्टार्टिंग में मैंने वो सारी की सारी चीज़ें बेसिक्स आपको इसलिए बता दी ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। ये वाला था ना हमारा बेसिक्स ऑफ रिएक्ट लेक्चर 4, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए, इसलिए मैंने वो उसमें सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर दी एक साथ। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, आगे डेप्थ में एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये अभी क्या है ये बता दो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिटर्न जो आप करते हो ना, ये एक कंपोनेंट है, बेसिकली एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर रिटर्न करोगे तो एक बार में एक ही चीज रिटर्न कर पाओगे। हाँ, या तो आप H1 रिटर्न कर दो, ऑलराइट, या तो आप पैराग्राफ रिटर्न कर दो, ऑलराइट, या तो आप डिव रिटर्न कर दो, ऑलराइट। एक बार में एक ही चीज रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे एक बार में सोचेंगे कि H1 भी रिटर्न कर दे, फिर नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ भी रिटर्न कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। एक बार में दो चीज नहीं रिटर्न कर सकते, एक ही चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब हमारे पास तरीका है। तरीका ये है कि यहाँ पे आप एक डिव बना लो और डिव के अंदर ये दोनों को रैप कर दो। तो अच्छा, रैप हमने सही से नहीं किया, ये लो हमारे डिव के अंदर ये दोनों एलिमेंट आ गए। तो अब कायदे से तो ये एक ही एलिमेंट है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो ये धोखा जैसा हमें कुछ लग रहा है कि ये एक एलिमेंट के अंदर ये दोनों डाल दिया तो ये मान गया। एक्चुअली ऐसा ही होता है, HTML आपने पढ़ा है कि ये जो डिव के अंदर आपने ये दो एलिमेंट बनाया है, ये आपका पेरेंट एलिमेंट हो गया, उसका ये दो चाइल्ड एलिमेंट हो गया, है ना, ठीक है। तो अभी ये एक ही एलिमेंट है, ये डिव एक ही एलिमेंट है जो कि यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ऑलराइट। तो इस डिव के अंदर जो भी आप कचरा करोगे वो आपको दिखेगा साइट पे, सच में। हाँ हाँ, अच्छा, फ्रेगमेंट क्या था? यहाँ पे इस डिव को आप हटा दो। ये रिएक्ट कहता है कि अगर आपको इस तरीके से डिव नहीं यूज करना है, बेसिकली रिटर्न तो एक ही एलिमेंट करना है, तो आप चाहते हो इस तरीके से डिव नहीं करना, कोई एलिमेंट यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से फ्रेगमेंट रहने दो, ये भी चलेगा। ओके, रिएक्ट ऐसा अलाउ करता है? हाँ अलाउ करता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे भी रख सकते हैं, हाँ ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे H1 और पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखेंगे, लाइक हेलो, तो ये हेलो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। वाओ, पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये तो
थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गया कि ये इस तरीके के app.jsx में हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमें वहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, ये तो हमारा यूज़ नहीं हो रहा है, ये देखो थोड़ा सा ब्लर लग रहा है ये दोनों लाइन, ये तो हमारा यूज़ नहीं हो रहा है, इसको हटा दो। और ये काउंट सेट काउंट भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी इसको भी हटा दो। ठीक है, हालांकि करना यही है, काउंट सेट काउंट अभी हमें करना है, काउंटर एप्लीकेशन बनाना है तो काउंट सेट काउंट ही करना है, बट इसको हम लोग चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करें, अभी हटा दो। ठीक है, फिर अब ये हटा दिया हमने तो ये भी यूज़ नहीं हो रहा है यूज स्टेट, इसको भी हटा दो, हट गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो UI बना लेते हैं। और UI बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे अलग से CSS यूज़ नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CSS ऑलरेडी वीट में यहाँ पे बना बनाए आपको मिल जाता है, तो अभी फिलहाल के लिए तो यही करेंगे। बाकी CSS के लिए एक सेपरेट लेक्चर में लाऊंगा कि किस किस तरीके से CSS आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल वहाँ पे इनलाइन तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट वगैरह का यूज़ करके। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अलग से CSS फाइल बना के भी आप कर सकते हो, जैसे HTML CSS आप लिखते थे वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, और आप टेलविंड CSS भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्टाइल करने के लिए, बहुत सारी लाइब्रेरीज भी हैं, डिस्कस करेंगे। अभी मेन मुद्दा वो नहीं है हमारा, अभी यहाँ पे स्टाइल वगैरह कर रखा है। और कुछ अगर नीड पड़ेगी तो app.css में ही आके आपको पता है HTML में वहाँ क्लास देंगे, यहाँ क्लास से सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल कर लेंगे। ठीक है, अभी अलग से कुछ नहीं करना है, app.css में ही कर लेंगे। और index.css में भी जो भी स्टाइल है वो मैंने रहने दिया है एज इट इज़, हटा नहीं रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे आपको ये पूरा ब्लैक बैकग्राउंड में दिख रहा है। अदरवाइज ये दोनों हटा दे तब तो फिर ये उजला उजला बहुत गंदा सा दिखेगा। तो यहाँ पे अभी के लिए स्टाइल में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो H1 में मैं यहाँ पे दे दूंगा, क्या दे दूँ, क्या बनाना है, क्या बनाना था, काउंटर एप्लीकेशन, काउंटर ऐप। ठीक है, तो ये हमारा काउंटर ऐप बन गया है। बन गया क्या? नहीं, ये तो हेडिंग है। अभी इसके नीचे क्या करना होगा हमें, एक डिव ले लो या पैराग्राफ ले लो, यहाँ पे हम लोग काउंट मेंशन करेंगे। स्टार्टिंग में काउंट हमारा रहेगा 0, ये देखो काउंट क्या है 0। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। फिर 2 बटन बनाएंगे, फॉर्मेट भी करते जाते हैं साथ साथ, तो सुंदर लगेगा, प्यारा प्यारा लगेगा देखने में। और यहाँ पे बटन, तो बटन 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 सबसे पहला होगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। और देखो बटन में मैंने स्टाइल नहीं किया, बट ये देखो स्टाइलिश बटन आ रहा है, वाओ वाओ, तो ये भी अच्छा ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपना स्टाइल करना है, करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी मैं सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देख लो कि कैसे काम होता है। डिक्रीमेंट, ठीक है, तो ये डिक्रीमेंट वाला बटन आ गया। उसके बाद एक और बटन चाहिए, और वो बटन चाहिए हमें, कौन सा बटन चाहिए था, रीसेट। अच्छा हाँ, रीसेट बटन चाहिए। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट कर लेंगे और डिक्रीमेंट से डिक्रीमेंट होगा, मतलब घटेगा, और रीसेट से वापस 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। हाँ, और प्यारा सा थोड़ा सा बना सकते हैं अगर यहाँ पे हम लोग आइकन वगैरह लगा दे। तो आइकन अभी रिएक्ट आइकन्स वगैरह तो नहीं सीखा हमने, तो वो तो नहीं करेंगे। इमोजी लगा देते हैं। ठीक है, इमोजी, हाँ इमोजी, ठीक है, इमोजी। तो यहाँ पे कैसे लगोगे इमोजी, विंडो 11 में तो आई बिलीव यही शॉर्टकट है, विंडो 10 में भी आई बिलीव यही है। तो विंडो 10 11 जो भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे विंडोज़ वाला एक बटन दिख रहा होगा, तो विंडो डॉट जो एंगुलर ब्रैकेट है ना, वहीं पे डॉट भी होगा, जो डॉट लगाते हो बेसिकली, ये वाला डॉट। तो विंडो डॉट आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आपको मिल रहा होगा आइकन, ये देखो, ये प्लस वाला आइकन, फिर उसके बाद ये माइनस वाला। अच्छा, आपको ये डायरेक्टली नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने पहले ये सब आइकन्स यूज़ नहीं कर रखे हैं। लाइक मैंने टिक यूज़ कर रखा है, ये चुम्मी वुम्मी ये सब यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है क्योंकि मैंने बार बार यूज़ कर रखा है। आपको नहीं दिख रहा होगा, तो कैसे लाओगे आप, तो विंडो डॉट, यहाँ पे आपको सर्च करना है प्लस सर्च करोगे, ये देखो प्लस आ गया। ऐड भी करोगे तो शायद आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस या सब्ट्रैक्ट सर्च कर लो, तो ये आपका माइनस आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, और अब रिलोड वाला कैसे लाओगे, तो रिलोड के लिए रिलोड या रीसेट तो नहीं होगा, आई बिलीव रिलोड ही होगा, RELOAD रिलोड। तो ये वाला यूज़ कर लो, ये वाला यूज़ कर लो, आपकी मर्जी, मैं ये वाला करता हूँ। तो अभी देखना ये कितना गंदा नहीं, कितना प्यारा लग रहा होगा, ये देखो, वाओ, अब थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, बट ये थोड़ा चिपका हुआ सा लग रहा है ना, हाँ चिपका हुआ सा तो लग रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डिव एक बनाते हैं, और यहाँ पे क्लास नेम, हाँ क्लास नेम। HTML में आप क्लास लिखते हो, JSX में क्लास नेम लिखते हो। एक डिफरेंस और पता चला, क्या पता चला, यहाँ पे क्लास नहीं लिखना है, क्लास नेम लिखना है। ठीक है, क्लास नेम और क्लास सेम ही चीज़ है क्या, हाँ वही है, बट यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं JSX में। ठीक है, तो क्लास नेम में मैं इसका नाम दे देता हूँ बटन्स, और इस बटन्स को यहाँ पे app.css में आके डॉट बटन से, जैसे HTML CSS में करते थे वैसे ही डॉट बटन से मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स,
और इसी तरीके से आ रहा है, बट अब हम लोग यहाँ पे गैप भी दे सकते हैं। तो गैप दे देंगे, कितने का गैप दे दे, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल या 1 REM का गैप दे देते हैं। ठीक लग रहा है, अब लग रहा है ना, ठीक ही लग रहा है। अच्छा, तो अब इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा क्या? नहीं, लॉजिक कहाँ लिखा है हमने? इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे इंक्रीमेंट तभी होगा ना जब इंक्रीमेंट वाला लॉजिक लिखेंगे। बात तो सही कह रहे हो आप। तो यहाँ app.css हटा दो और इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता नॉर्मल वाला तो वहाँ पे क्या करते? तो यहाँ पे हम एक स्पैन टैग बनाते, फिर उसको जावास्क्रिप्ट में जाके document.getElement by ID या जैसे भी क्वेरी सिलेक्टर से आप सिलेक्ट करते। हाँ, फिर इस बटन को आप सिलेक्ट करते क्वेरी सिलेक्टर से, फिर इवेंट लिसनर लगाते। हाँ, इवेंट लिसनर लगाते। इवेंट लिसनर कौन सा लगाते? क्लिक वाला। हाँ, क्लिक वाला। फिर क्लिक करने पे क्या करते? इसका इनर टेक्स्ट निकालते। हाँ, जो इनर टेक्स्ट था लाइक 0 है, 1 है, 2 है, इनर टेक्स्ट निकालते। हाँ, सही बोला, इनर टेक्स्ट निकालते। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसको नंबर में कन्वर्ट करते, क्योंकि नंबर में कन्वर्ट करेंगे तभी तो प्लस माइनस कर पाएंगे, अदरवाइज तो वो कॉनकैटिनेट हो जाएगा स्ट्रिंग में। हाँ, आ रहा है ना समझ? पढ़ लिया ना डॉम मैनिपुलेशन? पिछले लेक्चर में मैंने बोला था ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें पढ़ते जाना साथ साथ। तो डॉम मैनिपुलेशन आई बिलीव आपने कर लिया होगा, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ईजी है रिएक्ट एक्चुअली डॉम मैनिपुलेशन से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पहले इसको सिलेक्ट करते, इसको सिलेक्ट करते क्वेरी सिलेक्टर से, फिर इस पर इवेंट लिसनर लगाते क्लिक वाला। फिर उसके बाद जब इस पर क्लिक होता तो यहाँ पर से इसका टेक्स्ट लेते, जो भी टेक्स्ट था लाइक 0 है तो 0, 1 है तो 1, फिर उसको नंबर में कन्वर्ट करते, तब जाके उसमें +1 करते, और +1 करके फिर वापस से इसका इनर टेक्स्ट चेंज कर देते, तब जाके आपको यहाँ UI में चेंज दिखाई देता। हाँ, बट यहाँ ऐसा नहीं करना होता है। अच्छा, यहाँ कैसा करना होता है? यहाँ आप HTML देखो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे थे, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। ये सब तो आपने कल ही बताया था बेसिक वाले लेक्चर में, फिर से रिपीट कर रहे हो, थोड़ा बहुत कर देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग बेसिक बहुत ज़रूरी है, फिर तो एडवांस चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है। क्या बोल रहे हो? एडवांस चीज़ आसानी से समझ, हाँ बेसिक समझ लिया ना आपने, तो एडवांस चीज़ आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ पे करना क्या है, मैं भूल गया क्या करना था। हाँ, करना ये था कि मैं ये बता रहा था कि HTML के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ये 0 लिख रखा है ना आपने, हार्ड कोड कर रखा है, तो ये हार्ड कोड 0 हटा दो। यहाँ पे आप वेरिएबल यूज़ करो, लेट काउंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लेट काउंट कैसे लिख दिया? अरे ये है तो ये एक फंक्शन ही ना, ये फंक्शन ऐप है तो ये फंक्शन ही। रिटर्न हटा के देखो थोड़ी देर के लिए, हाँ ये तो फंक्शन ही है, तो यहाँ पे तो हम लेट लिखें, फंक्शन बनाए, इस फंक्शन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बट हमने इसके अंदर HTML भी लिख दिया, तो ये बन गया पूरा का पूरा JSX। ऑल राइट, तो यहाँ पे फंक्शन भी बना सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं। JSX वाला कंपोनेंट देखो, ये फंक्शन है ना, इसमें हमने HTML लिख दिया तो ये कंपोनेंट कह रहे हैं हम इसको। बाकी नॉर्मल फंक्शन जहाँ पे हम लोग ये HTML वगैरह नहीं लिख रहे होते हैं उसको हम नॉर्मल फंक्शन ही कहते हैं। ओके, ऐसा होता है क्या? हाँ, तो यहाँ पे इस वेरिएबल को अब हमें यूज़ करना है, तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। कैसे करेंगे? तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए लगाना होता है कर्ली ब्रेसेस। इस तरीके से ओपन किया कर्ली ब्रेसेस, क्लोज किया, उसके अंदर लाइक 2+2 करोगे तो ये 2+2 जावास्क्रिप्ट है। हाँ, तो ये आपका 4 मिलेगा यहाँ पे। वाओ, अगर कर्ली ब्रेसेस हटा दे तो ये HTML है, तो 2+2 ही मिलेगा। फिर कर्ली ब्रेसेस लगा दे तो जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल ये वाला डाल सकते हैं क्या? ये वाला वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या? किसने बोला कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे अगर हम चेंज कर दे 1 तो ये 1 हो जाएगा। वाओ, तो दैट मीन्स अब हम यहाँ पे इस पे ऑन क्लिक लगाएंगे, जैसे HTML में लगाते तो ऑन क्लिक लगा के काउंट को चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ मैं भी, तो करते हैं, चलो आओ। तो इसके लिए ना मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे ऑन क्लिक में लगा दूंगा। अभी आपको पता है HTML में आप ऑन क्लिक किस तरीके से लिखते थे, ऑन क्लिक नॉर्मल सा सारे के सारे स्मॉल लेटर में, बट यहाँ पे आपका कैमल केस में होता है। देखो सजेशन मुझे मिल रहे हैं क्योंकि मैंने प्रॉपर सेटअप कर रखा और आपको भी बता रखा, आपके सामने किया था सब सेटअप। तो ऑन क्लिक पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, जो भी फंक्शन आप बनाओगे या जो भी आपको काम करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो क्या किया मैंने बोला ऑन क्लिक लगाना है इस पर, तो डायरेक्टली इस तरीके से लगा देंगे क्या? हाँ, HTML में भी मैंने आपको बताया था कि इनलाइन तरीके से आप HTML में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में तो आपने बताया था ऐसा। हाँ, तो इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा ही करेंगे। तो ऑन CLIC के क्लिक, और ये देखो इंटर किया मैंने, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ठीक है, फिर से देखो, ये जो है ना ओपनिंग टैग, इसमें यहाँ पे जैसे एट्रीब्यूट लिख रहे होते हो वैसे ही ऑन क्लिक
और यहाँ पे C कैपिटल LIC के क्लिक इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखना है जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा। अच्छा एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कुछ किया नहीं है, कर देंगे तो एरर खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्या करना है, तो इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करने पे इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं इंक्रीमेंट का, फंक्शन नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट, INCREMENT इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट में क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 कर देना है। और इस इंक्रीमेंट को यहाँ पे इस तरीके से डाल दो। अच्छा, तो जब क्लिक करेंगे इंक्रीमेंट हो जाएगा। हाँ, बट ध्यान ये रखना कि यहाँ पे इस तरीके से कॉल मत कर देना, अदरवाइज ये इन्फिनाइट कॉल होता रहेगा और काम वाम कुछ नहीं करेगा आपका। ठीक है, ये देखो काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, रिलोड करते हैं वापस से, ये देखो नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने 1 दे दिया क्या काउंटर में, इसको 0 रखो। ठीक है, तो ये 0 है, देखो काम तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे आपको हमेशा ना रेफरेंस पास करना होता है। इस तरीके से आप कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ रेफरेंस पास करेंगे। हाँ, कॉल कब होगा, जब क्लिक करेंगे तब कॉल होगा, जब क्लिक करेंगे तब कॉल होगा। नहीं, कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने CLG अभी तक नहीं किया है काउंट। CLG करके देखते हैं कि प्लस हो रहा है या नहीं। तो इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, वाओ इंक्रीमेंट तो हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, तो क्या वापस से अगेन डॉम मैनिपुलेशन में जाना ही पड़ेगा क्या, इसको सिलेक्ट करो फिर इसका इनर टेक्स्ट चेंज करो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आसानी से ये भी कर सकते हो। कैसे, स्टेट्स का यूज करके। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक में यहाँ पे आपको रेफरेंस पास करना, ध्यान से देख लो, इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया, ये रेफरेंस पास करना होता है आपको, कभी भी कॉल नहीं करना होता है। अच्छा, आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा इस तरीके से फैट एरो फंक्शन यूज होता हुआ, और उसके अंदर यहाँ पे आप काम कर रहे होगे, तो ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन भी आप यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया, ये फंक्शन आप यहाँ पे बना दो, तो इनडायरेक्टली आप रेफरेंस ही तो पास कर रहे हो ना, क्या इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो? नहीं, फंक्शन बना दिया हमने, दैट मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्टली रेफरेंस ही पास हो रहा है। आप ऐसा करो, या फिर फंक्शन को बाहर बना के यहाँ पे रेफरेंस पास कर दो। ठीक है, या फिर पूरा का पूरा इस तरीके से फंक्शन ही यहाँ पे पास कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है, कॉल नहीं करना है यहाँ पे। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो आप, ठीक है, काम करेगा, कर रहा है। बट ऐसा नहीं करेंगे, कोड बहुत गंदा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, यहीं पे इंक्रीमेंट रहने देंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से रेफरेंस पास कर देंगे। ठीक, तो इंक्रीमेंट बन गया, हाँ बन गया, बट दिक्कत ये आई, ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बटन था, ऑन क्लिक इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट फंक्शन बना दिए, काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जावास्क्रिप्ट बेसिक चुन्नू से चीजें इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे रिएक्ट यूज स्टेट आपको देता है। क्या देता है? यूज स्टेट आपको देता है। अच्छा, यूज स्टेट क्या कहता है, कैसे यूज करते हैं बेसिकली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इंटरनल वर्किंग वो सब कुछ हम लोग आगे एक एक करके जब जाएंगे ना हुक्स वगैरह में, तब सब कुछ देखेंगे हम लोग। बट अभी फिलहाल आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, यूज स्टेट यूज करना है। वो जो नॉर्मल वेरिएबल बना रहे, तो नॉर्मल वेरिएबल में प्रॉब्लम क्या थी कि चेंज तो हम कर रहे हैं, ठीक है, चेंज वेरिएबल में हो भी रहा है, UI में अपडेट नहीं हो रहा है, तो फिर कैसा रिएक्ट, तो फिर काहे का रिएक्ट तो आपने अनटोल्ड स्टोरी में भी आपने बताया था कि रिएक्ट मतलब रिएक्ट करेगा, जब भी डेटा में कुछ चेंज होगा, डेटा के अकॉर्डिंग UI में भी चेंज हो जाएगा। रिएक्ट विल रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने रिएक्ट की पावर्स को यूज नहीं किया है। अब रिएक्ट की पावर्स को यूज करना है, हमें रिएक्ट का स्टेट यूज करना है। तो स्टेट यानी कि डेटा, बताया था मैंने, स्टेट यानी कि डेटा। तो यहाँ पे लेट अभी छोड़ो, फिलहाल आपको यहाँ पे अभी यूज स्टेट यूज करना है। यूज स्टेट से आप स्टेट बना सकते हो, ठीक है। तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इंटर करोगे, ये देखो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट, और कर्ली ब्रेसेस लगाना है यहाँ पे, क्योंकि नेम्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से इंपोर्ट करना है? रिएक्ट से। क्या इंपोर्ट करना है यहाँ पे? यूज स्टेट। देखो सजेशन भी मिल रहा है, ठीक है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, प्रॉपर सेटअप वगैरह मेरे अकॉर्डिंग आपने कर रखा है जो मैंने बताया था। तो यहाँ पे यूज स्टेट इंटर करोगे, ये देखो इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर देना है। अच्छा, फंक्शन होता है क्या? हाँ, फंक्शन होता है, ठीक है। तो यूज स्टेट को कॉल कर देना है, ठीक है। तो कॉल करने से होगा क्या? नहीं, एज सच तो अभी कुछ नहीं होगा, बट ये आपको एक एरे रिटर्न कर रहा होगा, हाँ। क्या हम देख सकते हैं? देख सकते हैं। बाकी जगह तो आपको नहीं दिखाया जाता है, बट मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि ये एरे रिटर्न कर रहा होता है। अच्छा, एरर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे काउंट वेरिएबल तो है नहीं, और हम लोग यहाँ पे काउंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी काउंट यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, तो अभी ठीक है। अभी भी एरर आ रहा है, इंक्रीमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, इंक्रीमेंट को डिफाइंड रहने दो, काउंट यूज़ कर रहे हैं, काउंट को कमेंट कर दो, ठीक है। अब बढ़िया। तो यहाँ पे ये देखो एरे मिल रहा है, दो बार क्यों मिल रहा है? तो मैंने आपको बताया था main.jsx में जाके अभी आप ये स्ट्रिक्ट मोड हटा दो,
तो ये दो बार नहीं दिखेगा, आपको एक ही बार दिखेगा। रिलोड करते हैं तो ये देखो क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड और एक फंक्शन। अच्छा, अनडिफाइंड कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमने इसके में कुछ वैल्यू नहीं दिया है। अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं और वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अगर वैल्यू दे दे तो लाइक 0 दे दे तो 0। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे दे तो स्ट्रिंग आ रहा है। वाओ, दैट मीन्स यहाँ पे ये पहला वाला तो वेरिएबल है आपका, वेरिएबल जैसा लग रहा है, कुछ वैल्यू है इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू ही होती है। हाँ, दूसरा वाला आपका फंक्शन है, एफ मतलब फंक्शन ही होता है ना। हाँ, दूसरा वाला फंक्शन। तो 0 प्लेस पे आपका एक वेरिएबल जैसा हमें लग रहा है और फिर फर्स्ट इंडेक्स पे जो आपका फंक्शन जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल और फंक्शन दोनों को हम अलग अलग निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। एरे है तो एरे को डीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एरे बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होता था, एरे को डिस्ट्रक्चर करने के लिए एरे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? स्टेट निकालेंगे। तो स्टेट हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका काउंट। वेरिएबल कुछ भी नाम दे सकते हो, काउंट दे। दूसरा आपका फंक्शन है तो फंक्शन का भी कुछ भी नाम दे सकते हो, फंक मैंने नाम दे दिया। ठीक है, दोनों ही एक तरह से वेरिएबल ही है, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, इस वेरिएबल के अंदर आपका एक फंक्शन है। ठीक है, तो काउंट एक वैल्यू है क्या? हाँ, काउंट एक वैल्यू है। CLG कर लो काउंट। तो काउंट क्या है आपका? एक वैल्यू है। बहुत बढ़िया। तो अब इसको अनकमेंट कर दो। तो बहुत ज़्यादा कुछ खास किया क्या? नहीं, हमने तो बस यहाँ पे एक स्टेट यूज़ कर लिया। और ये सिंटैक्स भी अब हमें समझ में आ गया कि क्यों ऐसा सिंटैक्स यूज़ करते हैं। ये एक ब्रैकेट क्यों ओपन खोला बंद किया। ठीक है, ये आपको समझ में आता होगा। डीस्ट्रक्चरिंग आपने देख रखा होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि डीस्ट्रक्चरिंग वाला वीडियो देख लेना, 20-25 मिनट का आई बिलीव होगा। तो यहाँ पे काउंट और ये फंक्शन। ठीक है, तो ये काउंट तो वेरिएबल ही है। हाँ, काउंट तो वेरिएबल ही है। तो अभी अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करें तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, ये तो कॉन्कैटिनेट हो जा रहा है क्योंकि हमने स्ट्रिंग यूज़ कर रखा है। नंबर दो यहाँ पे 0। ठीक है, अब नंबर के साथ काम होगा। तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो रहा है, बट यहाँ पे तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है अभी भी। आपने तो बोला था स्टेट में जब भी चेंज होगा तो रिएक्ट विल रिएक्ट। तो ऐसा इसलिए ना क्योंकि ये ट्रैक नहीं कर पा रहे। ट्रैक तभी करेगा जब आप इसके अंदर का फंक्शन यूज़ करोगे, ये वाला फंक्शन आप यूज़ करके डेटा चेंज करोगे। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा चेंज नहीं करना है क्या? नहीं, इस तरीके से आपको डेटा चेंज नहीं करना है, इस तरीके से डेटा चेंज नहीं करना है। तो कैसे करना है? ये जो फंक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, इस फंक्शन के थ्रू ही डेटा चेंज करना है, तो रिएक्ट करेगा। ऑल राइट, तो इस फंक्शन के थ्रू कैसे डेटा चेंज करेंगे? तो इसके अंदर हम अपना डेटा डाल देंगे। लाइक हमें 1 अपडेट करना है, तो इंक्रीमेंट जब भी करेंगे तो ये फंक्शन आपका 1 कर देगा, उसे काउंट के वैल्यू को 1 कर देगा। तो इंक्रीमेंट करते हैं। ओके, डायरेक्टली यूआई में चेंज हो गया। वेरिएबल में तो चेंज हुआ ही हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। CLG करोगे काउंट तो वेरिएबल में तो चेंज हुआ ही हुआ। आप यहाँ पे भी देख सकते हो फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेरिएबल के अंदर तो चेंज हुआ ही हुआ, यहाँ पे भी चेंज हो गया। दैट मीन्स जब स्टेट में कुछ चेंज होता है तो रिएक्ट करता है। ऑल राइट, रिएक्ट करता है। लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, इस फंक्शन के थ्रू आप करोगे तभी। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ सेट काउंट। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस काउंट की वैल्यू को ही तो अपडेट कर रहा है ना। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, गुड नेमिंग कन्वेंशन ऐसा ही होता है कि यहाँ पे आप काउंट दे रहे हो, यहाँ पे आप सेट काउंट दे रहे हो। सेट काउंट से समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन है जो कि इस काउंट के वैल्यू को सेट करने के लिए बना है, और ये क्या है? आपका वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी हमें सेट करना रहेगा वैल्यू को तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेट काउंट, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब जब भी इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे 1 हो जाएगा, बट वापस इंक्रीमेंट पे क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है 1 ही हो रहा है। तो पता तो चलेगा नहीं। यहाँ पे तो हमें जो काउंट का वैल्यू इसमें +1 करना था, तो हम +1 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये देखो, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, और ये काउंट आप यहाँ पे इस तरीके से डाल दो। अब देखना, वाओ, ये देखो 13, 14, 15, 16, मज़ा आ गया। और इतना नहीं करना है तो सीधा काउंट +1 आप यहाँ पे डाल दो। तो अब होगा क्या? देखो, पहली बार क्या था यहाँ पे? पहली बार था 0। इंक्रीमेंट करोगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट पे क्लिक करोगे, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा। तो ये सेट काउंट फंक्शन कॉल करेगा। तो काउंट का वैल्यू पहले था 0 में +1 करेगा, तो 0 + 1 आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो गया। फिर अब काउंट का वैल्यू कितना है? 1 है, 0 नहीं है। अब काउंट का वैल्यू 1 हो चुका है, तो फिर वापस इंक्रीमेंट करोगे तो काउंट +1, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर अब काउंट का वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3 है, तो 3 + 1 4। ऑल राइट, और रिएक्ट कर रहा है। जब भी डेटा में कुछ चेंज हो रहा है, यूआई में भी अपडेट हो रहा है। हाँ, अब इस यूआई को अगर मैं मल्टीपल जगह यूज करूं, इस जैसे काउंट वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल जगह यूज करूं, हर जगह चेंज होगा। देखना आप ध्यान से। वाओ, ये है ना मजेदार।
ये है ना मजेदार। मतलब वो इवेंट लिस्नर वाला खेल अब नहीं रहा कि हम यहाँ पे इवेंट लिस्नर और वो क्वेरी सिलेक्टर की सिलेक्ट कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को यहाँ चेंज करना है तो सब जगह सिलेक्ट करके फिर उसके बाद काम करें। नहीं, जहां जहां आपने ये डेटा यूज किया है सब जगह चेंजेस होंगे। ये है ना मजेदार। अब आया ना मजा। ऑल राइट, तो इंक्रीमेंट तो हमें समझ में आ गया ना? हाँ आ गया। अब डिक्रीमेंट कैसे करेंगे? तो नथिंग है, सिमिलर तरीके से फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट था, यहाँ पे इस तरीके से डिक्रीमेंट, और +1 की जगह -1 कर देंगे, और सेट काउंट के अंदर वो -1 होकर वैल्यू जा रहा होगा और काउंट का वैल्यू सेट हो जाएगा। और इस डिक्रीमेंट को यहाँ पे ऑन क्लिक डिक्रीमेंट डाल देंगे। डिक्रीमेंट हो रहा है। वाओ, देखा, एक बार ही आपने सीख लिया। सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट दूसरा फंक्शन बनाना कितना आसान था। ये बनाया, ये डाला और ये काम हो गया। फिर से सुनो, ये बनाया, ये डाला और ये काम हो गया। हाँ, अभी मजा आया। ठीक है, फिर उसके बाद रीसेट। तो रीसेट में कुछ नहीं, वैल्यू वापस से 0 कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब रीसेट के लिए, अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी आप अलग से फंक्शन बना सकते हो। तो दो तरीके से फंक्शन बनते हैं। एक तो इस तरीके से फंक्शन बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, एक होता है कि इस तरीके से यहाँ पे नाम भी यूज़ कर सकते हो, बट नाम क्यों ही देना, कॉल नहीं करना है यहाँ पे तो एक ही बार होगा। फिर इस तरीके से आपका बनता है एक एरो फंक्शन, ऐसे भी बना सकते हो। हाँ, एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि आपको पूरा का पूरा एक ही लाइन का काम है तो यहीं पे आप फंक्शन बना लो। लाइक इस तरीके से फंक्शन आप यहाँ पे बना लो और यहीं पे काम कर दो, सेट काउंट इस तरीके से। ठीक है, और इसको आप कॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे ये काम कर रहे हो। अरे मैंने आपको बताया ना, ये फंक्शन पूरा का पूरा आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फंक्शन को कॉल नहीं करना है। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया, हम इसको कॉल थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, वो तो जब क्लिक करेंगे तब वो कॉल हो जाएगा। ऑल राइट, या तो आप यहाँ पे बना के रेफरेंस पास कर दो, बट ऐसा भी आपको दिखेगा काफ़ी जगह, तो मैंने ये भी बताया। तो सेट काउंट क्या कर देंगे? 0। तो यहाँ पे आपका काउंट रीसेट हो जाएगा। क्या देखो, रीसेट करते हैं, 0 हो गया। वाह, ठीक है। इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट करेंगे, रीसेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है भाई ये फंक्शन। तो यहाँ पे ईजी तरीका एक ये है कि आप यहाँ पे फैट एरो फंक्शन बना लो। फैट एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं? ये इस तरीके से। अच्छा, ये फैट एरो फंक्शन है। हाँ, तो यहाँ पे सेट काउंट कर देंगे क्या? 0। बट ज़्यादा कंफर्टेबल अगर अभी आप नहीं हो, आगे जाके कंफर्टेबल होना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट अभी आप पढ़ ही रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे रीसेट वाला एक अलग से फंक्शन बना लो इस तरीके से। यहाँ पे सेट काउंट कर दो 0। ऑल राइट, और यहाँ पे ये रीसेट पास कर दो। हटाओ ये सब, यहाँ पे रीसेट। इंक्रीमेंट करें, इंक्रीमेंट हो रहा है, रिलोड करो, सारा एरर हट जाएगा यहाँ से। अब इसको भी बंद कर दो। इंक्रीमेंट करें, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट कर रहे हैं, रीसेट हो रहा है। तो काउंटर एप्लीकेशन तो हमारा बन गया। बट ये तो सिर्फ बना है। अब आती है सीखने की बारी, कंपोनेंट्स को कैसे तोड़ा जाता है। लाइक यहाँ पे तो अभी देखो बटन आपका स्टाइल कर रखा था, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत लगा नहीं कि बटन चलो स्टाइल कर रखा है, तो यहाँ पे अपने बटन यूज़ किया। बट हो सकता है आप बटन का अपना कुछ वेरिएंट बनाना चाहो, अपना एक कंपोनेंट बनाना चाहो। बड़ा स्टाइलिश सा बटन है, एनिमेशन वगैरह बटन में यूज़ कर रहे हो, तो बड़ा एक स्टाइलिश सा बटन है। आप चाहते हो आपके पूरे एप्लीकेशन में वही बटन हर जगह यूज़ हो रहा हो, तो आप चाहोगे ना कि उस बटन को एक बार बना के हम रख ले, हर जगह यूज़ कर रहे हो। मान लो इस बटन में बहुत सारा स्टाइल देना होता है, यहाँ पे स्टाइल भर के यहाँ पे यूज़ कर रहे होते, टेलविंड CSS बहुत सारी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो ये बटन कंपोनेंट बहुत बड़ा बन जाता। और बार बार यहाँ पे आप इस तरीके से रिपीट थोड़ी करते हैं। मान लो यहाँ पे स्टाइल दे रहे हो, स्टाइल अभी आपको समझ में नहीं आएगा स्टाइल किस तरीके से दे रहे हैं। मान लो इस तरीके से कुछ समथिंग दे रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं? फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। अभी ये स्टाइल नहीं समझना, स्टाइल के लिए सेपरेट आएगा। मान लो बहुत सारे स्टाइल दे रहे हो, तो एक ही बटन आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मानते हो या नहीं? हाँ, एक ही बटन आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, फिर उस बटन को आप रेप्लिकेट कर रहे हो, फिर वापस तो वही हमारा HTML हो गया। रेप्लिकेट तो नहीं करना था ना, एक बार कंपोनेंट बना दिया, उसको रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहे हैं। डोंट रिपीट योरसेल्फ, रीयूज़ करो। तो कंपोनेंट बनाएंगे। अब कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि आप ये देखो, ये तो आपका एक कंपोनेंट है ऐप, और उस ऐप को आप यहाँ main.jsx में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब एक अलग से और कंपोनेंट बनाते हैं। तो फंक्शन बटन नाम का एक कंपोनेंट बना लिया हमने। ठीक है, क्या करेंगे? रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? एक UI आएगा। कौन सा UI? ये बटन वाला। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ यही एक एलिमेंट चाहिए, तो फ्रैगमेंट वगैरह या डिव वगैरह अलग से देने की नीड नहीं है।
तो ये आपका एक बटन बन गया। अच्छा, अब इस बटन को यूज़ कैसे करेंगे? तो इस बटन को ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है। तो सजेशन में भी मिल रहा है, ये देखो बटन ऐप, तो बटन यूज़ करना है बटन, और यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देना है, सेल्फ क्लोजिंग। अच्छा, सेल्फ क्लोजिंग नहीं करेंगे इस तरीके से जैसे HTML में होता था, इस तरीके से ऐसे करेंगे तो भी ये काम तो करना चाहिए, बट नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे ये अभी ऑन क्लिक हटा देते हैं। अभी यहाँ पे एरर मिल रहा होगा कि इंक्रीमेंट कहाँ है, आपने तो बनाया नहीं है, इस फंक्शन के अंदर तो इंक्रीमेंट है नहीं। ये सब तो आपको पता होगा कि इस फंक्शन के अंदर जो भी बना रहे हो इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, बाहर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर से, तो ये एरर आई बिलीव हट जाना चाहिए। तो ये देखो इंक्रीमेंट बटन तो वापस से अगेन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे खैर नहीं करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से करते हैं बटन और सेल्फ क्लोजिंग इस तरीके से, ठीक है। हालांकि वो भी एक तरीका है, जब वहाँ पे एज अ क्या कहते हैं चाइल्ड प्रॉप पास कर रहे होंगे तो वो सब खैर देखेंगे आगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अभी बटन यूज़ कर रहे हैं, ये बटन कंपोनेंट हमने बनाया। यहाँ पे जब ये बटन को हम रेप्लिकेट करेंगे ये बटन हमारा आ जाएगा। अब नो मैटर यहाँ पे क्या स्टाइल कर रहे हैं, जो भी स्टाइल यहाँ पे करोगे वो सब में सेम स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो डिबगिंग में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, हर जगह बटन चेंज नहीं करना होगा। यहाँ पे आप स्टाइल में हल्का चेंज करोगे सब जगह चेंज हो गए, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, इसी तरीके से हम बटन यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक। बट दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे बटन तो चलो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और 3 बार मान लो बटन यूज़ करना है, इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। तो तीनों बार यहाँ पे इंक्रीमेंट ही आ रहा है, हमें तो एक बार चाहिए था इंक्रीमेंट, एक बार डिक्रीमेंट यहाँ पे टाइटल चाहिए था, एक बार चाहिए था क्या चाहिए था रिलोड, क्या चाहिए था रीसेट, एक बार चाहिए था रीसेट, ठीक है। तो हम डेटा पास कैसे करेंगे, तो उसके लिए होता है प्रॉप्स, मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाँ, सब कुछ मैंने आपको बताया था, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डेटा कैसे सेंड करेंगे, तो मान लो मुझे की वैल्यू पेयर में डेटा सेंड करते हैं। मान लो मुझे सेंड करना है यहाँ पे टेक्स्ट सेंड करना है, टेक्स्ट मैं बोल देता हूँ, नाम यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हो, इसका नाम टेक्स्ट दे दो, टाइटल दे दो, जिस तरह से आप भेजोगे उसी तरह से आपको यहाँ पे यूज़ भी करना है, बस ध्यान इतना रखना है। आप टाइटल बोल के भेज रहे हो तो टाइटल की तरह यहाँ पे यूज़ करना है। आप यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट बोलोगे तो टेक्स्ट की तरह यूज़ करना है। तो टेक्स्ट में इसका दे देता हूँ इंक्रीमेंट। अच्छा, तो इस बटन में हमने टेक्स्ट भेज दिया इंक्रीमेंट, तो क्या यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखो सब में इंक्रीमेंट ही दिख रहा है, यूज़ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सेंड कर सकते हैं कंपोनेंट में डेटा, और यहाँ पे रिसीव करने के लिए प्रॉप्स या नाम दे दो ऑब्जेक्ट, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू पेयर भेजोगे ना वो एक ऑब्जेक्ट में सिमट के आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, टाइटल भेजोगे टाइटल मिल रहा है, मान लो कुछ यहाँ पे और भी भेज देते हैं, क्या भेज सकते हैं और फंक्शन तो भेजना ही होगा डेफिनेटली, है ना, फंक्शन भी भेजना ही होगा। तो एक यहाँ पे फंक भेजेंगे, अभी फंक में मान लो यहाँ पे कुछ फालतू भेज देते हैं, तो यहाँ पे CLG करते हैं ऑब्जेक्ट को OBJ। तो यहाँ पे देखना हमें क्या मिल रहा है, Ctrl+Shift+I करते हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे फंक्शन में फालतू मिल रहा है, टेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो की वैल्यू पेयर में मिल रहा है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिल रहा होगा, खाली है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा है, खाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट में हमने कुछ भेजा ही नहीं है, इन दोनों कंपोनेंट में कुछ भेजा ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों कंपोनेंट में भेजा है। अगर इस दोनों कंपोनेंट में भी भेज दे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, ये देखो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, ऑल राइट। अब अगर यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट भेज दे, डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट मिल रहा है। रिलोड करते हैं, ये देखो पहले वाले में इंक्रीमेंट, दूसरे वाले में डिक्रीमेंट, और तीसरे वाले में सेंड करते हैं, क्या था बार बार मैं भूल जाता हूँ, रीसेट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट, वापस से रिलोड करो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज किया, ऑल राइट। अब इसके अंदर वेरिएबल की तरह हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो OBJ के अंदर क्या क्या की है, तो OBJ के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट है और फंक्शन है, तो टेक्स्ट यूज़ करना है। तो OBJ.text टेक्स्ट, यहाँ पे ये ध्यान से देख लो, की सेम होना चाहिए, OBJ.text। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट। पहले वाले में हम लोग टेक्स्ट भेज रहे हैं इंक्रीमेंट, तो OBJ.text यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, एक तरह से वेरिएबल ही तो है, ठीक है। दूसरे वाले में भेज रहे हैं डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट आ गया। तीसरे वाले में भेज रहे हैं रीसेट, तो यहाँ पे रीसेट आ गया। ओके, तो जो भी हम यहाँ पे जितना भी डेटा भेजेंगे सब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मिल रहा होगा। एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे तोड़ करके इस तरीके से ले सकते हैं। हाँ, चाहो तो आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करो। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सेम नाम देना होगा। यहाँ पे तो आप कुछ भी नाम दे सकते थे ना, काउंट, फलना, ढिकना, एरे यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करो, तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करते समय आपको नाम की एग्जैक्ट सेम देना होता है। यहाँ पे टेक्स्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट ही देना है। ये फंक है तो यहाँ पे कॉमा फंक।
तो अब यहाँ पे obj.text करने की नीड नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट वाले वेरिएबल में जो भी होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रेस्ट। ठीक, अच्छा अब बारी आती है फंक्शन की। ऑन क्लिक पे यहाँ पे जो फंक्शन हमें मिल रहा होगा वो फंक्शन एज इट इज़ हम यहाँ पे पास कर देंगे। जिस भी फंक्शन का रेफरेंस आ रहा होगा वो फंक्शन यहाँ पे एज इट इज़ पास कर देंगे। तो फंक्शन भी सेंड कर देते हैं फटाफट। ठीक है, ये इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ पे सेंड करेंगे। तो अब इंक्रीमेंट फंक्शन कैसे सेंड करेंगे, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं जावा स्क्रिप्ट में सेंड करना है ना, जावा स्क्रिप्ट सेंड करना है तो यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, ये देखो इंक्रीमेंट। अच्छा यहाँ पे डिक्रीमेंट सेंड करना है तो इस तरीके से डिक्रीमेंट, तो कुछ भी सेंड कर सकते हो डेटा में। फिर यहाँ पे कौन सा फंक्शन सेंड करना है, रीसेट, ये देखो रीसेट। अच्छा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट सेंड कर दिया हमने, यहाँ पे डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला फंक्शन, यहाँ पे रीसेट और रीसेट वाला फंक्शन। तो यहाँ पे रिलोड करो, देखते काम कर रहा है। वाव वाव, काम तो अभी भी कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरीके से करो। अभी इस तरीके से तो अभी आसान लग रहा था आपको, बट ये वाला अगर फंक्शन आपको कॉम्प्लेक्स हो गया, इस बटन को बहुत ज़्यादा स्टाइल किया हमने, बहुत सारा लंबा चौड़ा कुछ यहाँ पे काम किया, तो बार बार आपको चेंज ना करना पड़े। उससे अच्छा आप एक बार यहाँ पे चेंज करोगे सब में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने सब जगह सेम कंपोनेंट यूज़ कर रखा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, अब इसको आप दूसरे फाइल में भी बना सकते हो। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल मैंने बनाया, मान लो एक फोल्डर बनाया मैंने कंपोनेंट्स नाम का, कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में मैंने एक फाइल बनाया बटन। अच्छा यहाँ पे कैपिटल में बी लिखना, ठीक है, BUTTON button.jsx। ठीक है, वीट ऐसा बोलता है कि आप यहाँ पे कैपिटल बी लिखो, नेमिंग कन्वेंशन है, JSX फाइल जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, तो RAFC से हमारा ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा आ जाएगा। वाह, ये भी अच्छा है। और यहाँ पे ये फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा है, आप नॉर्मल फंक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये कर दो या फिर यही रहने दो, ये डाल दो, यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, तो ये हमारा बन गया एक दूसरा कंपोनेंट दूसरे फाइल में, वो भी ठीक है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे फाइल में। तो अब यहाँ पर से नहीं यूज़ करना है, नहीं, वो दूसरे फाइल से हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, और क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रखा है तो यहाँ पे हमें कुछ भी नाम दे सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पे इस तरीके से जो ना सेंड कर रहे होते वो सेम नाम देना होता। तो यहाँ पे अभी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने कर रखा है। तो क्या नाम दे दे, बटन ही नाम दे देते हैं। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ./ पहले यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर ये बटन है, तो ये बटन। ठीक है, ये रिलेटिव पाथ वगैरह तो समझ में आता है ना, आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, वो भी मैं बता दूंगा। तो इस बटन को अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, हाँ यूज़ तो कर ही रहे हैं, तो कोई एरर तो नहीं आना चाहिए। नहीं, एरर तो आ रहा है, फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। कौन सा फंक्शन नॉट डिफाइंड ये बता रहा है। अच्छा यहाँ पे ये प्रॉप्स नहीं ले रहे हैं ना, इस तरीके से। यहाँ पे क्या क्या आ रहा था, टेक्स्ट आ रहा था और फंक्शन आ रहा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हो रहा, काम कर रहा है। अच्छा ये रिएक्ट ये क्यों आ जाता है, अच्छा रिएक्ट तो आ रहा है बट इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अभी आप हटा सकते हो। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, रिएक्ट डॉट करके आप वहाँ पे बना सकते, बट इसको अभी हम ऐसे नहीं करते हैं, तो ये सिंपल सा ऐसे काफ़ी है। वो मैं बताऊँगा कि कब कैसे क्या करना है आपको, रिएक्ट और भी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी ये देखो हाईलाइटेड नहीं था, मतलब अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने अलग फाइल में बनाया ये बटन कंपोनेंट। तो अब इस फाइल में आप इस बटन को कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दो, जैसे स्टाइल करना है वैसे करो, भर भर के करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेपरेट कंपोनेंट है आपका, जितना लेंथी करना है इसको कर लो, इस फाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। एक जगह यहाँ पे चेंज करोगे, सब जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वाह, तो आप देखो कितना सिंपल हो गया कोड। इसको हटा के देखो एक बार। सिंपल तो है, इतने से में 35 लाइन में हमने पूरा का पूरा काउंटर ऐप बना लिया। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक, और इसको भी मैं रहने देता हूँ जस्ट फॉर योर गाइडेंस। तो ये हमारा बन गया काउंटर एप्लीकेशन, और उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाई और बहुत सारी चीज़ें आई बिलीव हो सकता है छूट भी गई हो, जो आपको लग रहा हो कि डिटेल में एक्सप्लेन होना चाहिए था बट नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बेसिक सा एक प्रोजेक्ट था, बेसिक सीखना इंपॉर्टेंट था, फ्लो सीखना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी जब डेप्थ में ले जाऊंगा मैं आपको, तब आप खुद बोलोगे कि नहीं अब रहने दो, इतना भी नहीं जाते हैं। ठीक है, सब कुछ सीखेंगे, मैं बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ नेक्स्ट मंथ 3 तारीख के बाद, 3 या 5 तारीख के बाद आपका इंटरव्यू JSV में ले आऊँगा। ठीक है।
तो तब तक रिएक्ट तो चल ही रहा होगा, इंटरव्यू जेस भी आपका आ जाएगा। इंटरव्यू जेस में बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं आएंगे, 15 वीडियोस 20 वीडियोस, लंबे लंबे हुए तो 10 वीडियोस काफ़ी है इंटरव्यू जेस के लिए। कौन सा इंटरव्यू जेस? कौन सा? वही इंटरव्यू जेस जो मैंने आपको पहले बोल रखा था बट अभी तक मैंने नहीं लाया है। ठीक है, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है मैं आपको बता दूंगा एक शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो ले आऊँगा। वीडियो ज़्यादातर मैं प्रीफर नहीं करता, कोई छोटे मोटे रोड मैप के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं शॉर्ट्स में इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा दे देता हूँ। क्या ही एक अलग से लंबा वीडियो बनाना, वो ठीक है लंबा वीडियो बनाऊँगा तो अर्निंग अच्छी हो जाएगी, बट थोड़ा कोढ़ी मैं भी हूँ और आप भी शॉर्ट में ही सुनना पसंद करते हो तो शॉर्ट में ही बना देता हूँ। तो खैर आपको समझ में आ गया हो काउंटर एप्लीकेशन। ये लो हमारा काउंटर एप्लीकेशन बन गया, मज़ा आया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी आप बताना, जैसा भी फीडबैक होगा आप दे देना ईमानदारी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।